गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हो 6:51 बज रही है और सुबह का मैं सुबह उठते ही आज सैटरडे है और मैं सोच रहा हूँ आप सभी के लिए कुछ ऐसा चीज़ दूं जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सको और चीज़ों को अच्छे से समझ सको। तो इसमें मैंने आज जो टॉपिक में रख रहा हूँ, आज जो मेरा कंसेप्ट है वो है ऑर्डर ब्लॉक एंट्री। देखो, एंट्री करने का बेसिक तरीका है जो कि मार्केट स्ट्रक्चरशिप के बेस में करनी है। और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस बना रखा है, बट जो लोग नहीं देखे तो इस वीडियो में मैं वो कंबाइन कर दूंगा। और ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से आप पहचानोगे, ऑर्डर ब्लॉक पे किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। ये एसएमसी वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये आईसीटी वाला ऑर्डर ब्लॉक है। आईसीटी वाला में क्या होता है, एक फेयरवेल गैप और एक लास्ट सेलिंग कैंडल या लास्ट बाइंग कैंडल के बाद में बेस में हम ऑर्डर ब्लॉक को हम बोलते हैं। और इस वीडियो को थोड़ी सी लंबी ना ले जाने का मैं फिर से कोशिश करूंगा, क्योंकि छोटे वीडियोस लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग जल्दी समझ लो। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अब जो भी लोग नए हो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ तो अपने लाइव स्ट्रीम पे आने के बाद मैं ट्रेड को देता हूँ, ट्रेडों को समझाता हूँ लॉजिक क्या है। जैसे ये ट्रेड था, कल मैंने ये ट्रेड दिया तो ये 300 पिप से ऊपर चला गया। ठीक है, और चला नहीं गया, यहाँ देखोगे, देखो टारगेट डन हुआ, फटते हुए मार्केट अभी कितने चल रहा है। ओहो, अभी देखो कहाँ चल रहा है मार्केट। ये देखो मार्केट हाई लगाया है 378 का हाई लगा चुका है। तो नाउ ऐसे ही चीजों को मैं लाइव आके एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ से आपको ट्रेड लेना चाहिए, किस बेस में लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए। तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और जिस भाई को मेरे से पर्सनली 1 to 1 मेंटोरशिप चाहिए, या एसएमसी सीखना चाहते हो, या प्राइस एक्शन बेस में ट्रेडिंग करना चाहते हो, या किस भी कोई भी चीज है, जैसे स्विंग हाई स्विंग लो स्ट्रैटेजी मेरी है, तो उस पर भी काम करना चाहते हो तो नाउ हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अच्छा खासा टाइम मैं देता हूँ लोगों को, 3 घंटे 2 घंटे पर डे के हिसाब से। तो ये आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक। देखो, बेसिकली बिगिनर्स जो होंगे उनको नहीं पता है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बट जो लोग को पता है उनको बहुत अच्छा बात है, वहां पे आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ आप चीजों को कर सकते हो। बट इस वीडियो में हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी आप बिगिनर्स हो तो कोशिश करो कि 4 आवर, कोशिश करो कि 4 आवर्स से नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक या 1 आवर के नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक अपने को नहीं चाहिए। ना, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? सबसे पहले ये लोगों को मैंने वर्ड बोल दिया भाई, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक चार्ट में कैसे पहचाने, तो इसका एक ही उपाय है। देखो, सबसे पहले कैंडल समझो आप, सॉरी, सबसे पहले कैंडल कुछ बिहेवियर समझो। कैंडल बनती कैसे है? कैंडल कुछ इस तरह से बनती है। मान लो ये ग्रीन कैंडल है, और ग्रीन कैंडल में वीक होती है कुछ इस तरह से। ये कैंडल बन गया है कि नहीं? तो ये कैंडल हो गया बाइंग कैंडल। अब चीजों को और मैं बेहतर समझाने का कोशिश करूंगा। ये रहा एक और बाइंग कैंडल, और ये रहा एक और बाइंग कैंडल। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 बाइंग कैंडल आ गया। अब 3 बाइंग कैंडल में ना, इसमें कुछ चीजों को समझना है आपको। देखो, हर कैंडल का जो ये होता है ना, इसे वीक बोला जाता है, स्विंग बोला जाता है। तो वीक जो है हमारे चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक का हमारे पास हमें बहुत चीज दर्शाता है, तो वीक को हमें लेकर चलना है। तो वीक क्या दर्शाता है? हाई और लोज दर्शाता है। तो नाउ अगर मान लो मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ से एक शार्प टर्न चेंज हुई है, मोमेंटम यहाँ से चेंज हुई है, ठीक है, ऊपर की तरफ गई है। तो जो ऊपर की तरफ गई थी तो इससे क्या बोला जाता है? यहाँ पे भी एक क्या होगा, एक कैंडल बना होगा सेलिंग टाइप का, देखोगे ना यहाँ पे भी एक कैंडल बनी होगी जो कि सेलिंग कैंडल होगी। ठीक है, अब ये सेलिंग कैंडल का इसने लो को तोड़ चुका है, बॉडी से भी, वीक से भी हो सकता है, वीक बॉडी ऊपर चला, उसे मतलब नहीं करता। मतलब ये समझो, पिछली कैंडल का लो टूटने के बाद जो ऐसे कैंडल बनती है, शार्प टर्न बोला जाता है इसको, मतलब शार्प मूव बोला जाता है, वी शेप बोला जाता है। तो जैसे ही वी शेप होने के बाद इस कैंडल का हाई जो लास्ट सेलिंग कैंडल, इसे लास्ट सेलिंग कैंडल ही बोला जाता है। देखो, मैं बहुत बिगनर्स टाइप का लेकर जा रहा हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको हेल्प हो सके कि आप किस तरह से चीजों को समझो। तो नाउ यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास लास्ट सेलिंग कैंडल आएगा, इसकी हाई को मार्क करो, और सेकेंड कैंडल जो होता है उसे छोड़ दो, थर्ड कैंडल का लो। तो इसमें देखना फेयर वैल्यू गैप, जिसे डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है, एक्सपेंशन कहा गया, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है, और फेयर वैल्यू गैप भी बोला जाता है, बीसी भी बोला जाता है। इसे बहुत सा इनबैलेंस भी बोला जाता है, इसे बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप, इसे फेयर वैल्यू गैप भी बोला जाता है। ठीक है, इसे फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। ठीक है, समझो बातों को, इससे फेयर वैल्यू गैप, मैंने इस सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। बस चीजों को लास्ट तक देखो।
फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। नाउ जो ये फेयर वैल्यू गैप बना है मेरे भाई, इसी फेयर वैल्यू गैप को जो लास्ट सेलिंग कैंडल होता है उसे लोग स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक नाम दिया जाता है। तो नाउ ये हमारे लिए स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहला गया। ठीक है, अब चीजें क्या, हमें ये समझ में आया कि लास्ट सेलिंग कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर एफबीजी इंपॉर्टेंट है। अगर चीजों को और थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन करना चाहता हूँ आपको, इजी वे में नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन करूंगा। मान लो ये स्विंग यहाँ और इसकी हाई, लास्ट सेलिंग कैंडल की हाई और इसकी स्विंग दोनों एक दूसरे से मिडिकेट हो गई है। ना ये ना फेयर वैल्यू गैप है, ना ये ऑर्डर ब्लॉक है। तब क्या करेंगे, एक कैंडल का और भी इंतजार करेंगे कुछ इस टाइप से बनने का। ठीक है, देखो अब इस कैंडल में क्या हुआ, ये वाला हाई, ठीक है, और उसके बाद ये वाला हाई, फेयर वैल्यू गैप बना। तो ना हमारा जो पहले ये ऑर्डर ब्लॉक था, अब हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, ये वाला पॉइंट, मतलब शिफ्टिंग करते हुए चलना है। ठीक है, इसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ना कि ये वाले को बोलेंगे। तो ना हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ है, इसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑर्डर ब्लॉक का इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई देगा आपको, बट आई विल, बहुत मतलब सोच सोच के मैं मुझे बोलना पड़ रहा है कि ऐसा क्या वर्ड यूज करो जो आपके माइंड को ट्रिगर करे। तो आई थिंक ये ट्रिगर करना चाहिए जैसे मैं समझा रहा हूँ। हो सकता है अब इसमें क्या होगा, ये हमारा बाइंग का हो गया। तो सेलिंग का क्या होगा, सेलिंग का सेम सिनेरियो होगा। सेलिंग में क्या होगा, ऊपर की तरफ कैंडल जा रही है, चीजों को समझो। नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, नीचे की तरफ बन जाएगी। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, नीचे की तरफ बनते जाएगी। अब ये कैंडल का कलर थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो कलर इसका रेड हो जाएगा, बस ऐसा ही है। अब ये लास्ट बाइंग कैंडल है, ठीक है, इससे पहले एक बाइंग कैंडल ऐसा बना होगा, चीजों को समझो। ऊपर की तरफ गई होगी, इस कैंडल ने, इस कैंडल का हाई टूटा होगा और इस कैंडल का इसने हाई भी नहीं तोड़ा। ठीक है, अब देखो इस कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो दोनों ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। तो नाउ हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। चीजों को समझो, क्यों नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का फेयर वैल्यू गैप को इंक्लूड नहीं किया, टैब नहीं किया गया था। नाउ अब यह फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, सपोज यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना दिया है ना, देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक हमारा लास्ट बाइंग कैंडल होता है, ये वाला, पर यहाँ क्या कि कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं क्रिएट किया, तो नाउ हम इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सरली इसको बताया, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप थी, नहीं था तो यहाँ शिफ्ट किया मैंने, उसी तरह यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया। अगर मान लो चीजों को और हम समझ ले, ये लास्ट बाइंग कैंडल है, नाउ ये हमारे पास लास्ट, ये ऐसा कुछ होता और ये कुछ ऐसा होता और इसमें कुछ बॉडी ऐसी होती, तो ऐसी होती या ये ऐसा हो जाता। ठीक है, तो आप देखो लो और हाई के बीच में ये जो गैप है, ये जो गैप दिख रहा है, ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, और सॉरी ये हमारे फेयर वैल्यू के लिए काम करेगा, और यही हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा मेरे लिए। ठीक है, तो आई थिंक ऑर्डर ब्लॉक आपको क्लियर हो गया, नहीं होगा मेरे भाई मुझे पता है कि एक बार में कोई नहीं देख के सीख सकता। अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप एडवांस हो, आप पहले से मार्केट में टाइम दिए हुए हो, तो आप सीख सकते हो, आप चीजों को समझ सकते हो। तो ना मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसमें करना क्या है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट समझो। देखो मैं चीजों को पहले पढ़ाना चाहता हूँ और उसके बाद आपको मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करना चाहूँ। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या है, जस्ट लाइक मैं 4 आवर का भी बताऊंगा। एच सॉरी H4, H4 का जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है, ठीक है, वो है M15। ठीक है, उसके बाद H1, H1 का जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है वो है M5। इंट्री मॉड्यूल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर M15 में आप लेते हो ट्रेड, तो ना उसके लिए मैं आपको टाइम बता रहा हूँ M1, सॉरी M1। ओके, कोई कहेगा भाई डेली पे हूं, तो ये भी बात है ना, वीडियो में थोड़ा सा और मैं मेहनत कर लेता हूँ डेली। ठीक है, चलो डेली का मैं बताता हूँ। डे, नाउ H1, H1 ये हमारे पास एज अ H1 और M30 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, M30 थोड़ा सा रेंज के ऊपर होता है। देखो ये एक बेस लाइन है, ये एंट्री के लिए ना, ये एक बेस लाइन मैंने बता रहा हूँ।
अगर चीजें बड़ी होगी, 15 मिनट में भी 500 पिप्स का कोई रेंज होता है, तो नौ 15 मिनट में 500 पिप्स, तो 1 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ नहीं काम करेगा, वहाँ 3 मिनट 5 मिनट का काम करेगा। तो चीजें ऐसे भी वर्क करती है। तो बेसिकली देखो, मैं एक ट्रेडर हूँ, और ट्रेडर के साथ साथ मेरे पास नॉलेज काफी ज्यादा है, तो मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ना कि मैं कोर्स सेलर या कोर्स सेलर बोल सकते हो, क्योंकि मैं कोर्स भी, आई मीन मेंटोरशिप भी देता हूँ। तो चीजें क्या है कि मैं एक एक्सपीरियंस है मेरे पास, मार्केट में 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये चीजों को मैं ज्यादा बेहतर तरीके से समझता हूँ कि कहाँ पे आप फेल हो सकते हो, कहाँ पे आप विन हो सकते हो, क्योंकि मुझे पता है, मैं सारे दिन चार्ट पे देखता हूँ। ठीक है। तो चीजें ऐसे काम करती है। ओके। नाउ हमने ये इंट्री मॉड्यूल देख लिया, अब हमें देखना है कि भाई, जैसे कि मैंने बोला कि आप बिगिनर्स हो, 4 आवर 1 आवर से नीचे आप आओ ही मत, अगर 15 मिनट में भी आ सकते हो। अब इंट्री मॉड्यूल कैसे करें? देखो, कैंडल का स्ट्रक्चर होता है लोअर हाई, सॉरी कलर थोड़ा सा मुझे चेंज करना होगा। अच्छा, एक बात बता ना, पहले मैं जो चार्ट यूज कर रहा था, अब मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ, कौन सा बेटर है? जो बेटर होगा मुझे बताना जरूर, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना चीजों को चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है। नाउ ये कैंडल है, सपोज नीचे की तरफ आ रही है कैंडल है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा मेरे भाई? ये हमारे पास एक कैंडल, तो कुछ इस तरह से लोअर हाई बनता हुआ आएगा। नेक्स्ट मान लो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, आई मीन ऑर्डर ब्लॉक आ गई यहाँ पे। ठीक है। चीजों को समझो, वो भी आ गई यहाँ पे। अब ऑर्डर ब्लॉक आने के बाद, अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम, जैसे कि मान लो ये एक 4 घंटे की कैंडल है, तो 4 घंटे की कैंडल में आपको यहाँ पे शिफ्ट होना है कितना? M15 का स्ट्रक्चर। अब M15 में जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा, उसका मार्केट टैप करेगी, ये लास्ट स्विंग जो होगा, लास्ट स्विंग, अगर आप नहीं समझ पाते हो, अगर आप एसएमसी प्लेयर हो, तो आईडीएम को भी ले सकते हो। अगर आईडीएम नहीं, तो स्विंग हाई स्विंग लो भी ले सकते हो। स्विंग हाई स्विंग लो क्या है, मेरे वीडियोस में जाके देखो, को सारी चीजें पता चल जाएगी। आईसीटी लेक्चर 1 में मैंने ये चीज बता रखा है। जैसे ही इसके ऊपर मार्केट गई, तो नाउ ये स्विंग टूटते ही मार्केट को बोला जाता है मार्केट स्ट्रक्चर से, जिसे एस एम सॉरी MSS भी बोला जाता है, MSS भी बोला जाता है। ठीक है। नाउ MSS बनने के बाद, जैसा कि मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगी, है ना? अब इस पे क्या होगा, मार्केट इस तरह से टैप करेगी, और यहाँ से मार्केट सरली ऊपर की तरफ। फेयर वैल्यू गैप के साथ बीपीआर भी बन सकता है कभी कभी, है ना? यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक भी बन सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे ओटीएम मॉडल भी यूज कर सकते हैं। अब ओटीएम मॉडल क्या है? ऑप्टिमल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोला जाता है, जो भी आप नाम दो। देखो, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं थोड़ा सा ना, सॉरी, देखो पता है ये ना, चीजें चेंज करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैंने सारे चीज उस चार्ट के लिए यूज किया था, अब मुझे चीजें चेंज करना पड़ रहा है। लो देखो, ठीक है। ब्लू लाइन, और भी लाइन चेंज करना है क्या? अच्छा, ब्लैक लाइन को भी चेंज कर दो, चलो लो। नाउ ऑप्टिमल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे लो टू हाई मार्क करोगे, तो यहाँ पर देख रहे हो 0.71 और 0.79 का जो लेवल है, यहाँ से भी हो सकता है बाइंग जा सकती है। तो ये एरियाज जो है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया होता है। ये जो आप देखोगे ना, फिर 0.5% से ऊपर प्रीमियम एरिया होता है, उसके नीचे डिस्काउंट, उसके नीचे जो भी तुम्हें मिले, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप नहीं मिले, तो आप ऑप्टिमल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यानी ओटीए से एंट्री ले सकते हो। और इसकी सेटिंग क्या है, आप यहाँ पे देख लो, ये सेटिंग है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसे चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है, कैसे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 1:3 हमें मिलेगा, हम उस चीज को देखेंगे वीडियोस में। ठीक है। नाउ हम चलते हैं चार्ट पे। ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट पे। वेट, ड्राइंग सारे डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं आता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या चाहिए? ओके, ऑर्डर ब्लॉक चाहिए मुझे, ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। नाउ ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है क्या? नो, फेयर वैल्यू गैप ने, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया ही नहीं। ठीक है। हाँ, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आई, लास्ट सबकी कैंडल टूटा, ये सेल टूटा, यानी इस कैंडल का लो तोड़ा। चीजों को समझो, इस कैंडल के इसने लो तोड़ा। अब इस कैंडल के ऊपर मुझे फेयर वैल्यू गैप चाहिए, नहीं है। ओके, यहाँ पे है ये वाला हाई, ये वाला लो, ये फेयर वैल्यू गैप है। नाउ हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये 4 आवर की ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह से मार्क किया। देखो, फेल भी होता है, पास भी होता है, मैं चीजों को दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सब चीज फेल ही पास ही होता है, कई फेल भी होता है। रिस्क रिवॉर्ड के साथ चलेंगे तो हमें बचने का चांसेस काफी ज्यादा हो जाएगा। हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ठीक है।
अब ऑर्डर ब्लॉक आने के बाद हमें ये H4 है तो मुझे M15 पे आना है। ओके, M15 पे आने के बाद तो एंट्री कैसे करना है ये चीज समझो। मुझे स्विंग टूटना चाहिए, तो इस लेग में मैं जो देख पा रहा हूँ ओवरऑल स्विंग मेरे पास यहाँ है। तो क्या इतना बड़ा मार्केट स्ट्रक्चरशिप के लिए मुझे वेट करना चाहिए? नो। डिस्प्लेसमेंट में भी ट्रेड ले सकते हो, तो डिस्प्लेसमेंट में ट्रेड हमें नहीं मिला और मार्केट स्ट्रक्चरशिप नहीं हुआ। एज अ एडवांस डिस्प्लेसमेंट यहाँ मिला और यहाँ के बेस पे अगर मैं आईसीटी प्लेयर हूँ, एसएमसी प्लेयर हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता कुछ इस टाइप से, देखो इस टाइप से 60 पिप्स के एसएल के साथ, और मेरा 100 पिप्स के आसपास मिला। क्यों मुझे ये मिला? क्योंकि देखो ये ट्रेड वैसे भी मैं अवॉइड करता, ये डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा सेलिंग की तरफ आया था, मैं लेता भी नहीं। तो ये डिस्प्लेसमेंट के बेस पे यहाँ पे ट्रेड था। बट अभी ऑर्डर ब्लॉक में हमें क्या चाहिए था? मार्केट स्ट्रक्चरशिप। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट स्ट्रक्चरशिप किया क्या? नहीं, यहाँ पे हुआ ही नहीं। अब इसने इसका देखो इन द नीचे कैंडल आ गया, तो मैं इसको प्ले करना चाहूँ तो हो सकता है क्या? नो, ये ऑर्डर ब्लॉक प्ले ही नहीं करने दिया। अगर आप सेफ चल रहा हो तो, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर इसने इसका लो तोड़ दिया तो नाउ आप मार्केट स्ट्रक्चरशिप इसे कह सकते हो, ठीक है, इसे आप भी मार्केट स्ट्रक्चरशिप कह सकते हो। लेकिन क्या हुआ, नीचे जब इतना नीचे आ गया जी, जब फिर ऑर्डर ब्लॉक के 50% के नीचे बॉडी क्लोज हो गई, तो समझ लो कि वो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा ही नहीं। क्योंकि ये 4 आवर की, देखो यही होता है ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाना। लोग ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड मारते हैं और ट्रेड फेल हो जाता है। देखो क्या हुआ, 50% के नीचे बॉडी उसकी आ गई थी इंटरनल रेंज में। तो क्या हुआ, अब अंधाधुंध जो लोग क्या करते हैं, भाई कैंडल तो क्लोज हो ही नहीं, मार्केट ऊपर चले, भाई तुम बेवकूफ हो, मैं नहीं हूँ। पता है क्या है, 200 पिप्स का कोई ट्रेड एसएल नहीं लगाता, 200-300 पिप्स का मैं नहीं लगाता। मैं आपको बताऊंगा तरीके, उससे क्या वैसे काम किया करो, ठीक है। ऐसे में नहीं काम किया जाता मेरे भाई, ठीक है। नाउ फिर से मुझे कुछ ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। सेलिंग का बाइंग का जो भी मिल जाए हमें, वो सब हमारे लिए वेस्ट है। आई मीन बहुत अच्छा है, वेस्ट नहीं है, वे बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, नाउ एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे चाहिए। देखो 4 घंटे में ना स्ट्रक्चर बहुत कम बनती है, आपको भी पता है। यहाँ पे मेडिकेशन ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं ऑर्डर ब्लॉक के लिए बता रहा हूँ, तो ऑर्डर ब्लॉक मुझे समझाना है। तो ओके, ये आ रहा, ये रहा, ये देखो, ये लास्ट सेलिंग कैंडल, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ पे आ, तो ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे देखता हूँ, चीजें को कट करने दो, तो चार्ट बहुत पीछे आ जाएगा ना, 50 मिनट में आ जाओ। ओके, इसने इसका लो नहीं तोड़ा। देखो अब यही चीज है ना कि हर ऑर्डर ब्लॉक प्ले करने के लिए हमें सबसे डिस्प्लेसमेंट का वेट करना होगा, नहीं तो मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ यहाँ पे हुआ, इस लेग में पीओआई यहाँ पे है। इस लेग में देखोगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा बचा पड़ा, ये वाला, एक ये एंट्री आएगी। अगर आप वैसे करते हो तो डिस्प्लेसमेंट वाला एंट्री लोगे, तो डिस्प्लेसमेंट वाला एंट्री से आपको यहाँ कुछ पॉइंट कैप्चर हो गया, देखता हूँ यहाँ पे आता है कि नहीं। नहीं, 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 ये हो गया फेल। लिक्विडिटी बन गई यहाँ से, देखोगे यहाँ पे एंट्री देने के बाद ऑलमोस्ट 140 पीस मिला, देखा जाए तो टैप पे, और एसएल तुम्हारा कुछ ये पॉइंट, और यहाँ से देखोगे तो 100 पिप्स का एसएल, सॉरी 100 पिप्स का ट्रेड मिला विद इन 2 कैंडल। एंड नाउ कॉस्ट टू कॉस्ट या एसएल आप बोल दो, 100 पिप्स का 1:2 के बाद तो आप ऑलरेडी कॉस्ट टू कॉस्ट ही करके बैठोगे। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंजिंग हो गई। अब देखो डायरेक्ट टैप पे तो हमें लेने से बच रहे हैं ना, हमारा एसएल कहाँ ये पॉइंट बन रहा था, ये पॉइंट 130 पिप का, कहाँ हमारा एसएल बन रहा है 334 पिप का है, सॉरी 30 पिप्स के आसपास। तो हमें एफ से करना। अब चलो 4 आवर में तो मुझे कुछ चीजें दिख नहीं रही अभी क्लियर, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के मैं ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करने का कोशिश करूंगा। नाउ 1 आवर का मेरे पास कहाँ कहाँ ऑर्डर ब्लॉक है बाइंग करने के लिए, वो मुझे देखना है। चार्ट को कट करते हैं, रिसेंट में चलता हूँ, सबसे बेटर रहेगा ना। रिसेंट वाले में क्या है कि आपको चीजें समझ में आएगी, है ना। अब रिसेंट में जस्ट लाइक मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ दिख गया, देखो लास्ट फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है रिसेंट में, बहुत बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे हमें जाना है 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे। देखो 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे आया, ये लो। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो कितना अच्छा बना हुआ है। ये देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट स्विंग हाई, यही चीज मैं देखना चाह रहा था। देखो जहाँ पे नहीं है वहां पे जबरदस्ती क्या करना। अब देखो मैं कोई पहले से बना के नहीं रखा हूँ, बस आपके सामने में बना रहा हूँ। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। देखो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये आ रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या चीजें मिली। पहले क्या था कि आप 1 आवर के बेस पे अगर ट्रेड लेते मेरे भाई, तो आपको एसएल कितना देना पड़ता, ये वाला पॉइंट 140 पिप्स का। टारगेट क्या होता,
जो भी 1 आवर का हाई होता, देखने दो यहाँ पे 1 आवर का हाई कौन सा है, हाई 1 आवर का लगभग लगभग स्विंग हाई ये वाला पॉइंट है, और उसके बाद ये पॉइंट है, और उसके बाद ये वाला पॉइंट है, ये आपका टारगेट होता। ठीक है, तो अब क्या होता कि 100 पिप्स के एसएल के साथ आपको टारगेट, पहला टारगेट 400 पिप्स का मिलता। लेकिन आप चीजें समझो, चीजों को समझो मेरे भाई। हम यहाँ पे एसएल अब रख लेते हैं मात्र 25 पिप्स का, और टारगेट सबसे पहले स्विंग हाई का ये हम रखेंगे 200 पिप्स का। तो क्या ये रिस्क रिवॉर्ड 1:8, 1:9 इतना काफी नहीं है? आई थिंक मेरे हिसाब से तो इतना काफी है मेरे भाई, है ना? अब देखो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया 1:2, 1:3, 1:5 जो भी बुक करना है, जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर से आपको वही करना है। ये लेग के मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ यहाँ है। ठीक है, इस लेग का मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ यहाँ है। अब इस लेग में हमारे पास एक पीवाई यहाँ पे क्रिएट है विथ फेयर वैल्यू गैप के साथ। लो, एक एंट्री फिर से यहाँ पे बना। कितना है? 30 पिप्स का एसएल टारगेट। अब क्योंकि अब यहाँ से मार्केट रिटर्न आई है, तो अब टारगेट तुम्हारा, पहला टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, पहला टारगेट तुम्हारा ये होना चाहिए। बाकी का सारी की सारी की लेवल है, लिक्विडिटी है। नाउ ये लिक्विडिटी तक टारगेट को रख सकते हो सकता है आने वाले समय में तुम्हें ये 78 भी हिट हो जाए। वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट जरूर करना 78 हिटने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट में देखो नीचे की तरफ आ रही है, पर आने दो, कोई बात नहीं। चीजें ऐसे ही काम करती है मेरे भाई। छोटे छोटे ऐसे लो, और रिवॉर्ड के लिए ऐसे वेट करो। आप मेरे भाई, आपके पास 1,000 रुपया है ना, 1,000 रुपया से भी 0.001 उठाओगे 2 दिन में, 3 दिन में ना, अगर आप 500 पिप्स भी ग्रैब कर लेते हो मेरे भाई, $50 बन जाएंगे आपके, $60 बन जाएंगे आपके। डेली का 100 पिप्स भी ग्रैब करते हो 0.001 में, तो $10 बन जाएंगे। 1,000 रुपया लगा के 800 रुपया बनाना कोई बड़ी बात नहीं है फॉरेक्स गोल्ड में। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, तो आ रही है तो मेरे भाई प्लीज लाइक सब्सक्राइब दोनों करना, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना। जिस भाई को मेरे से 1-to-1 मेंटोरशिप लेना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी होगी तो मैं फिर से एक न्यू न्यू वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, जिसमें और भी कुछ नया चीजों को मैं लेकर आऊं, और आपके लिए और अच्छा हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं मेरे भाई। वीडियो में मैं 22 मिनट चला गया, तो आई थिंक मुझे क्लोज करना चाहिए वीडियो को। ठीक है।